विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुर्भिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 84वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा इस मन्यु तापस देवता मन्यु, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मन्यु के साथ युद्ध में गमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा साधृशता मरुत्पः तिक्मेषव आजधा संशिशाना अभिप्रयन्तो नरो अग्निरोपाः। इस प्रथम मंत्र में कथित है कि वीर योद्धागण जब युद्ध में गमन करें तो मन्यु देव उनके साथ हों। मन्यु के विषय में हम सब जान चुके हैं। ये मन्यु देव वो भाव हैं जो कि युद्धोत्साह के रूप में वीरों के हृदय में उठते हैं, व्याप्त रहते हैं। यदि युद्धोत्साह न हो और उस उत्साह के साथ क्रोध का योग न हो तो पौरुष पराक्रम का ज्वलित रूप नहीं प्रकट हो पाता। क्योंकि जब क्रोध उठता है तो सांस तेज निकलने लगती है। इसका मतलब हुआ वैज्ञानिक कि जो ऑक्सीजन है वह तेज हो जाती है और जो ग्लूकोज होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है वो जलने लग जाता है। और इस प्रकार से क्रोध का ज्वलित रूप, क्रोध का प्रवृद्ध रूप, प्रहारक रूप अधिक तीव्र हो जाता है। तो यह तो प्रत्येक क्रोध में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्रोध मन्यु नहीं कहा जा सकता है। यदि वह क्रोध किसी दीनहीन निर्बल के प्रति हो तो वह मन्यु नहीं कहा जाएगा। मन्यु वह क्रोध है, वह युद्धोत्साह है जो कि दुराचारी अत्याचारी के प्रति शत्रु भाव होने पर उसे दंड देने के लिए उत्पन्न होता है और पौरुष में, पराक्रम में अधिक प्रचंडता लाता है। जैसे मेघनाद था, महाबली था, युद्ध में गरज रहा था, तो उस गर्जन को सुनकर लक्ष्मण के हृदय में भय नहीं हुआ, वरन मन्यु उत्पन्न हुआ, क्रोध और उत्साह, युद्धोत्साह उत्पन्न हुआ। तो सौमित्र से घननाद कारव अल्प भी न सहा गया। सौमित्र से घननाद कारव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। गर्जने वाला कौन है, जरा देखें तो रघुवीर का आदेश ले युद्धार्थ सज्जित हो गए। उठने लगे उनके हृदय में युद्ध भाव नए नए। मैं इस दुष्ट गर्जन करते मेघनाद को इस प्रकार से मारूंगा, ऐसा प्रहार करूंगा, आदि आदि प्रहार के युद्धोत्साह रूप में अभिव्यक्ति होने लगी।
तो मन्युदेव को देवत्व प्रदान किया गया है और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हे मन्यो, हे मन्यु देवता, त्वया सरथम आरुजन्तः, तुम्हारे साथ एक रथ पर चढ़कर जाते हुए हर्षमाणः, आनंदित होते हुए, हृषिताशः और प्रसन्नचित्त हुए, आयुधा माने अस्त्रों को, संशसाना तीक्ष्ण करते हुए, ईश्वा बाण को तीव्र करते हुए, अग्निरूपा नरा, अग्नि की भांति युद्धोत्साह या क्रोध में जलते हुए तेजस्वी वीर नेतागण उपप्रयंतु, शत्रुओं पर निकट से चढ़ाई करें। उपप्रयंतु, तो हे मन्युदेव, तुम्हारे सहयोग से रथारूढ़ होकर, आनंदित और प्रसन्न चित्त होकर, अपने आयुधों को तीक्ष्ण करके अग्नि के सदृश तेजस्वी मरुदगण आदि वीर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों को सजा करके युद्ध भूमि में प्रस्थान करें, क्योंकि योद्धा गण में जब तक वीरत्व का भाव नहीं रहेगा, जब तक युद्धोत्साह नहीं रहेगा, जब तक शत्रु को नष्ट भ्रष्ट करने से संबंधित क्रोध नहीं रहेगा, तब तक पौरुष का प्रचंड प्रज्वलित रूप रण क्षेत्र में अपना रंग नहीं दिखा सकेगा। तो रथारूढ़ सहयोग प्राप्त करके तत्काल तुम्हारे, हे मन्युदेव, रथारूढ़ सहयोग प्राप्त करके तत्काल तुम्हारे आनंदित हो तीक्ष्ण बना निज अस्त्र शस्त्र को धारे। हे मन्यु देवता, अग्नि सदृश तेजस्वी नायक वीर सारे युद्ध क्षेत्र में जाएं, सहायक बनकर सभी हमारे। और 10 राशि 2 देवता मन शीर्षक शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अग्निर्वमञ्जात्प्रशतः सहस्वसेनानेर्नः सहुरे होत एधे हत्वा च शत्रून् विभजस्व वेद ओजो विमानो विमृधो अनुदस्व। इस दूसरे मंत्र में मन्युदेव से निवेदन है कि वे जागृत हों, हमारे सेना नायकों के हृदय में वे अत्यधिक युद्धोत्साह भरें और हमारे सेना नायक युद्ध में शत्रुओं को मार भगाएं। तो मन्यो, हे युद्धोत्साह जन्य मन्यु देवता, अग्नि इव, तुम अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाओ। तिष्ठतः सहस्र, तिष्ठतः सहस्र माने तेजस्वी होकर, सहस्र माने बल युक्त होकर के शत्रुओं को परास्त कर दो,
सहुरे, हे समर्थ मनु देवता, हुता, हुता माने आहूत, तुम हमारे द्वारा आहूत हो। हम तुम्हें अपने सेना नायकों के हृदय में युद्धोत्साह बनकर, सात्विक क्रोध बनकर उत्पन्न होने की प्रार्थना कर चुके हैं और तदर्थ तुम्हारा आवाहन कर चुके हैं। तो हमारे सेना नायकों के योद्धाओं के हृदय में उमड़ पड़ो। न सेनानी तेज, और तुम हमारे सेना नायक बनो। सेना नायक बनने का मतलब हुआ हमारे सेना नायकों में तुम युद्धोत्साह बनकर के शत्रुओं को मटिया मिट कर देने के लिए क्रोध रूप में प्रकट हो जाओ। तो यही सेना नायक बनना है। शत्रुन हत पाए, शत्रुओं को मार भगाने के लिए वेदा विभजस्व, वेद धन को कहते हैं। अब वेद तो हम सब जानते हैं कि वेद एक ग्रंथ है जो 4 भागों में विभक्त है, लेकिन वेद का अर्थ होता है, वेद धातु से बना है ज्ञान, या जिसके माध्यम से लोग किसी को अच्छी भावना से देखें, पूज्य भावना से देखें। तो वेद यहाँ पर धन के लिए आया है, क्योंकि जब धन धान्य हो जाता है तो उस संपन्न व्यक्ति को लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं। तो वही बड़ा पराक्रमी है, बड़ा उद्योगी है, बड़ा उपासक है, भगवत कृपा देव कृपा इस पर है। तो वेद जो है, धन जो है, उस धनवान के ज्ञापन का, उसकी क्षमता के प्रज्ञान का एक साधन बन जाता है। इसलिए धन को वेद यहां पर कहा गया है। तो वेदा विभजस्व, हमारे शत्रुओं के पास संग्रहित धन को हमारे सेनानायक जीतें, और यह कार्य तुम्हारे माध्यम से हो, और वो धन हम सब में वितरित कर दिया जाए। ओजः विमाना, तुम बल प्रदान कर मृधानुरस्व, युद्ध में शत्रुओं को खदेड़ दो। हे मनुदेव, तुम अग्नि के समान प्रदीप्त होकर शत्रुओं को अपने पौरुष के जाल से व्याकुल करके, परास्त करके रणभूमि से खदेड़ दो। हे समर्थ मनुदेव, तुम आहूत हो, हमारे सेना नायक बनो, अर्थात हमारे सेना नायकों के हृदय में प्रज्वलित हो जाओ, प्रदीप्त हो जाओ। शत्रुओं का संहार करके उनकी संपदाएं हम सब में विभाजित कर दो। हमें बल प्रदान कर इस स्थिति में लाओ कि हम शत्रुहीन हो जाएं और तुम हमारे शत्रुओं को खदेड़ दो। हे मन, अग्निवत हो प्रदीप्त, अरियों को मार भगाओ, तुम समाहूत, हम सबके सेना नायक बनकर आओ। करो शत्रु संहार, हमें उनका धन करो प्रदान,
शत्रु हटाओ, विजय दिलाओ, मन्युदेव बलवान। ओम 10-84-3 देवता मन्यु शीर्षक शत्रुओं के पराभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सहस्वमञ्जो अभिमादिमस्मे रुदन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रम् देवाजो धन्वारुरुध्रे वशे वशन्नयस एकजत्वम्। इस तीसरे मंत्र में मन्युदेव से निवेदन है वे शत्रुओं के बल को ध्वस्त कर दें, शत्रुओं को परास्त कर दें और हमारे सेना नायकों में अपूर्व उत्साह, रणजन्य क्षमता को भरकर विजयी बनाएं। मन्यो, हे मन्यु देवता, अस्मे अभिमतिम सहस्व, हमारे उन शत्रुओं को जो अभिमान करने वाले हैं उनको सहस्व माने परास्त कर डालो। शत्रुन रुदन, शत्रुओं को तोड़ फोड़ डालो, अंग भंग कर डालो। मृण, उन्हें मार डालो। और उग्रम पाजा, उनके उग्र, पाज माने बल, पाज माने बल। शायद जो लोक में पाजी शब्द चलता है कि बड़ा पाजी है, तो इसी पाजी से संबंधित होगा। तो उन शत्रुओं के उग्रम पाजा माने भयंकर बल को, रुरुध्र माने रोक दो, और तुम वशी, हे मन्युदेव, तुम संयमी हो और वशम नयासई, शत्रुओं को वश में, नयासई माने लाओ, क्योंकि तुम शत्रुओं को अपने उग्र प्रारूप से वश में करने में पूर्ण सक्षम हो। हे मन्यु देवता, हमारे अभिमानी शत्रुओं के अभिमान को चूरमूर कर डालो, उन्हें परास्त कर दो, तोड़ फोड़ डालो, विनष्ट कर दो, उन्हें कुचल डालो और शत्रुओं पर आक्रमण करके उनको नष्ट भ्रष्ट कर दो। तुम्हारी प्रभावशाली क्षमताओं को रोक सकने में कोई भी सक्षम नहीं है। जब तुम जागृत होते हो तो तुम्हारा वह जागृत प्रारूप इतना प्रबल होता है कि उसका सामना कोई कर ही नहीं सकता है। हे अद्वितीय वीर मन्यु देवता, तुम स्वयं संयम में रहकर शत्रुओं को वश में कर सकने में सक्षम हो और ऐसा करो। हे मन्यु देवता, हमारे अभिमानी अरियों को मार भगाओ, तोड़ो, उन्हें कुचल डालो, हमला कर भीत बनाओ। कोई नहीं समर्थ तुम्हें रोके, तुम्हें अतुलित क्षमताएं, तुम स्वयं वश में कर सकते घोर शत्रु सेनाएं। ओम 10-84-4 देवता मन्यु शीर्षक
विजय प्रदायक मन्य देव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। एको बहो नामसि मञ्जवेलितो विषंयुधये संशशाधे अग्रत्तरुक्मजा अजजा भजम् जमन्तम् घोषम् विधराज कृण्महे। इस चौथे मंत्र में मन्यु देव की महत्ता के कथन क्रम में उन्हें सत्कृत करते हुए, महत्ता का कथन करते हुए, उनके जागृत होकर रणभूमि में शत्रु संहार एवं हम उपासकों के पक्ष के वीरों में हर्षजन्य विजयोत्साह में उनका निनाद सुनाई पड़े, ऐसी प्रार्थना है। मन्यो, हे मन्यु देवता, तुम एका, तुम भले हृदय में अकेले होकर उठते हो, लेकिन बहु नाम ईदिता, बहुतों के द्वारा तुम सत्कृत होते हो, क्योंकि युद्धोत्साह जो कि वीरत्व की, जो कि विजयी बनाने की नींव है, मूल कारण है। हे मन्युदेव, तुम्हारे जागृत होने पर ही वह पौरुष जागृत होता है वीर में कि वह प्रशंसित होता है, सर्वोच्च सम्मान पाता है, और इस रूप में वह सम्मान तुम्हारे ही कारण है, उसकी प्रशंसा तुम्हारी ही प्रशंसा है। विषम विषम युद्धाय संशिशाधि, विषम विषम माने विष कहते हैं प्रजाजन को, तालवी ईशा है। विषम विषम माने प्रजा प्रजा में, यानी प्रत्येक प्रजाजन को तुम युद्धाय संशिशाधि, युद्ध में प्रशिक्षित करो, यानी हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक है वह युद्ध कौशल में निपुण हो, साथ साथ युद्धोत्साह उसमें भरा रहे। रुक, तुम अटूट प्रकाश युद्धोत्साह जन्य आनंद और प्रकाश को फैलाने वाले हो। त्वया युजा वयम, तुमसे जुड़कर, तुम्हारी अनुकूलता प्राप्त कर हम सब द्युमंतम घोषम, हर्षपूर्ण विजय घोष करते रहें। हे मन्युदेव, तुम अकेले ही अनेकों द्वारा सत्कार पाने वाले हो। तुम प्रत्येक प्रजाजन को युद्ध कला में निष्णात बनाओ। यह उस युग की सैनिक प्रवृत्ति का सूचक है। आज भी इजराइल आज कुछ ऐसे देश हैं जहां के सुना जाता है कि सैनिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। कोई कपड़ा सिल रहा हो, कोई किसान हल जोत रहा हो, लेकिन उसे सैनिक बनना आवश्यक है, उसे सामान्य सैनिक शिक्षा दी जाती है ताकि जब आपातकाल आए तो दाएं बाएं न झांकना पड़े। तो युद्धोत्साह परिपूरित नागरिक गण तुम्हारे द्वारा हर्षोत्साह से भर जाएं। हे मन्युदेव, तुम अकेले ही अनेकों द्वारा सत्कार पाने वाले हो। तुम प्रत्येक प्रजाजन को युद्ध कला में निष्णात बनाओ
अक्षय दीप युक्त मन्नुदेव, तुम्हारी मैत्री पाकर हम हर्षित होकर विजय प्राप्ति जन निनाद करते हैं। हे मनु, अकेले तुम अनेक से पाते हो सम्मान, जन जन को तुम युद्ध कला में कर दो कुशल महान। हे अक्षय प्रकाश युत मन्यो, सख्य तुम्हारा हम सब पाए, हर्षित होकर विजय नाद हम अनुदिन करते जाएं। 1084-5 देवता मनु शीर्षक मनु देव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। विजय शक्रदेन्द्र इवानवब्रवो अस्माकं मन्यो अधिपा भवेह, प्रियन्ते नाम सहुरे गृणेमसि विद्मादमत्संयत अपबोध। इस पांचवें मंत्र में कथित है कि मन्नुदेव जागृत होकर युद्ध में अपना प्रचंड पराक्रम दिखाते हैं। वे मिथ्या प्रलाप नहीं करते हैं, केवल पराक्रम करते हैं और ऐसे तुझ महान का हम सब यशोगान करते हैं। मन्यो, हे मन्नु देवता, इंद्र यो विजय कृत, तुम इंद्र के समान विजय अभियान करने वाले हो। अनवव्रता, तुम अनवव्रता माने अन्यथा अनर्गल प्रलाप नहीं करते हो। यानी जब सही युद्धोत्साह होता है तो योद्धा प्रलाप नहीं करता है, वह केवल पराक्रम दिखाता है। सूर समर करनी करह कह न जनावहि आप, अविद्यमान रन पाए रिपु कायर करह प्रलाप। केवल कायर प्रलाप करते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं। जब युद्ध छिड़ जाता है तो योद्धा प्रलाप नहीं करता है, वह केवल युद्ध करता है। तो हे मनुदेव, जब तुम वीर के हृदय में जागृत होते हो तो वह वीर केवल पराक्रम करता है, मिथ्या प्रलाप नहीं करता है। अस्माकम अधिवह भव, हे मनुदेव, तुम हमारे स्वामी बन जाओ, हम पर तुम्हारा ही अधिकार हो, हमारा व्यक्तित्व तुमसे ही रंग जाए। सहुरे, हे समर्थ मनुदेव, ते प्रियम नाम गृणीमस, हम तेरे प्रिय नाम का गुणगान करते हैं। तम उत्सम विद्म, तुम उस स्रोत को जानते हो। उत्स कहते हैं स्रोत को, झरने को। तुम उत्सम विद्म, तुम उस स्रोत को जानते हो। यतः आवहु, जहां से तुम प्रकट होते हो, अर्थात तुम्हारा प्रकट होने वाला जो स्रोत है, जहां से तुम निकलते हो, वहां केवल वीरत्व ही रहता है, मिथ्या प्रलाप नहीं रहता है। तो हे मनुदेव, तुम इंद्र के समान विजय अभियान करने वाले हो। तुम निरर्थक अनर्गल प्रलाप नहीं करते हो, तुम केवल युद्ध कौशल प्रदर्शन करते हो। तुम हमारे स्वामी, हे समर्थ मनुदेव, हम तुम्हारे प्रिय नाम का यशोगान करते हैं। हम वह स्रोत जानते हैं जहां से तुम प्रकट होते हो। हे मनुदेव,
तुम इंद्र सदृश हो विजयी वीर महान, तुम मितभाषी मिथ्या भाषण करते नहीं सुजान, स्वामी हो समर्थ हो तुम, हम करते हैं तेरा गुणगान, तेरे उद्भव स्रोत का हमें परिचय पूरा ज्ञान। ओम 1084 देवता मनु शीर्षक धन वैभवार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आभोत्या सहजा वज्रसायकसहो बिभर्ष विभोद उत्तरम् कृत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य परहोत संसृजे। 106 मंत्र में मन्युदेव की तीव्रता, प्रबलता, शत्रु संहारक शक्ति का कथन है और महायुद्धों में विजय प्राप्त कराने और धन धान्य उपलब्ध कराने की प्रार्थना है। विजय प्राप्त करने पर शत्रु की भूमि, धन, संपत्ति पर विजेता का अधिकार स्वतः हो जाता है। तो हे मनु देवता, तुम वज्र हो, सायक बाण हो, यानी तुम में वज्र ऐसी प्रहारक शक्ति है, बाण ऐसी तीव्रता है। सहभूत तुम हमारा साथ निभाने वाले हो, यानी सदैव हमारे हृदय में उमंग बनकर, उत्साह बनकर उत्साहित करने वाले हो, रणभूमि में डटे रहें ऐसी प्रेरणा भरने वाले हो। आभूत्या सहजा, ऐश्वर्य के साथ तुम उत्पन्न होने वाले हो। तुम उत्पन्न होते हो तो समझ लो कि ऐश्वर्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि विजय प्राप्त होती है। विजय प्राप्ति से धन धान्य ऐश्वर्य स्वतः आ जाता है। उत्तरम सह विहर्ष, तुम उत्तरोत्तर वृद्धि पाते हो, उत्तमोत्तम शक्तिमत्ता धारण करते जाते हो। पुरहूत मन्यो, पुरहूत माने बहुतों द्वारा आहूत, आमंत्रित किए जाने वाले हे मन्यो देवता। कृत्वा सह, कृत्वा माने कर्म, सह माने साथ, तो कर्म शक्ति के साथ मेदी तुम हमारे मित्र बनकर आओ। महाधनस संसृज, और महान धन प्राप्ति में होने वाले महायुद्ध के उत्तम विजयी हो जाने का उपक्रम करो। एक ही तुम्हारे प्रकट होने पर, तुम्हारे प्रबल शक्ति उत्साह से जन्म विजय प्राप्त हो जाने पर हम धन धान्य प्राप्त करें। तुम हम में, हमारे वीर सैनिकों में, सेना नायकों में प्रविष्ट हो जाओ। हे वज्र बाण सदृश तीव्रता, शत्रु संहारक शक्ति को भरे रहने वाले मनु देवता, तुम साथ निभाने वाले हो, हम सबके साथ सदैव रहने वाले हो, रणभूमि में हमें छोड़कर जाने वाले नहीं हो। हे रणोत्साह जन्य मनु देवता, तुम शत्रु संहारक हो, तुम्हारी यह प्रवृत्ति सहज प्रवृत्ति है। हे शत्रु पराभव करता मनु देवता, तुम उत्तरोत्तर तेजोबल धारण करते जाते हो, युद्ध भूमि को अपने पौरुष से, प्रचंड से, तेजस्विता से
आपूरित कर देने वाले हो। हे बहुतों के द्वारा आहूत मनु देवता, तुम मित्र बनकर अपनी कर्म शक्ति के साथ आओ, महायुद्धों में हमें विजयी बनाओ और इस संदर्भ में प्राप्त होने वाले शत्रुधन से हमें भरपूर कर दो। हे मनु देवता, हे मनु वज्र सहायक समान अरिसंहारक, वन साथ रहो रिपु संहारण, तब सहज वृत्ति तेजो बल धर, तुम हाथ गहो, मेरा हाथ पकड़े रहो, संभाले रहो। बहुतों द्वारा आहूत देव, तुम मित्र हमारे बने, तुम मित्र हमारे बन आओ, सक्रिय होकर के महायुद्ध में विजय और धन ले आओ। 10, 84, 7 देवता मनु शीर्षक शत्रु भय भीत होकर छिपे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संसृष्टं धनभुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्यः ध्येयं दधाना हृदये शत्रवः पराजितासो अपनिलयन्ताम्। यह 7वां मंत्र इस सूक्त के समापन का मंत्र है। इसमें मनु देवता से उपार्जित और संग्रहित दोनों प्रकार के धनों हेतु प्रार्थना है। उपार्जित माने जो तत्काल पराक्रम द्वारा प्राप्त किया जाए, और संग्रहित माने जो पहले से ही संग्रह किया गया, एकत्र किया गया धन हो वह। ये दोनों कोट के धन प्राप्ति हमें हो। तो हे मनु देवता, मनु वरुण च, तुम मन और वरुण सदृश हो, अथवा वरुण माने वर्णीय होता है, सैकरणीय, आराधनीय। तो हे मन और वरुण अथवा वर्णीय मनु देवता, उभयम धनम, तुम हमें दोनों प्रकार के धन यानी उपार्जित और संग्रहित धनों को प्रदान करो। सम अकृतम माने संग्रह किया हुआ, और संसृष्टम माने पराक्रम द्वारा अर्जित किया गया, तत्काल अर्जित और संग्रहित दोनों कोट के धन मिले। अस्मभ्यम दत्ताम, तुम हम सबको इन दोनों कोटियों के धन को प्रदान करो। हृदयेषु भियः, हृदयों में भय, दधाना शत्रुः, यानी शत्रुओं के हृदय में तुम भय धारण कराने वाले हो। क्योंकि जब क्रोध उत्पन्न होता है, युद्धोत्साह उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति को सामान्य शत्रु दल नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। माथे लखन कुटिल भई भऊ है, रद पट फरकत नैन रसों है। तो उस समय जब वो स्थिति होती है, जब सैनिक युद्धोत्साह में भरकर अरुण बदन अरुण नैन होकर शत्रु प्रहार करता है, शत्रु पर प्रहार करता है, तो शत्रु दल के छक्के छूट जाते हैं। इसी प्रसंग को, इसी तथ्य को उजागर किया गया है कि तुम जो हो वो हमारे हृदयों में तेज ओज शत्रु को प्रकंपित करने वाला बल प्रदान करो, और हृदयेषु भियः, शत्रुओं के हृदय में भय भर दो। पराजितासः, पराजित होकर शत्रुगण
निलयंताम हमसे कहीं दूर जाकर छिप जाएं, हमारा सामना करने का उनमें साहस ही न रह जाए। तो हे मन देव, तुम इस प्रकार से जागृत हो, हमारे हृदयों को युद्धोत्साह से परिपूरित करो कि शत्रुगण उस स्थिति को सहन न कर सकें, भयभीत होकर बहुत दूर छिप जाएं। हे वरुण और मनु अथवा हे वरणीय मनु देवता, हमें उपार्जित और संग्रहित दोनों कोटियों के धन वैभव प्रदान करो। हे मनु देवता, तुम हमारे हृदय में, हमारे सैनिकों सेनापतियों के हृदय में इस प्रकार से अपना ओज तेज उत्साह भरो कि उसको देखकर शत्रुगण भयभीत होकर कहीं दूर छिप जाएं, सामने दिखाई तक न पड़े। तो हमें उपार्जित संग्रहित दोनों प्रकार के धन मिल जाएं। हे मनु, हमारे भीत शत्रु भग जाएं, कहीं दूर छिप जाएं। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 84वें सूक्त के 7 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। संपूर्ण व्याख्यायित मंत्र संख्या हो चुके हैं 9666। मनु के विषय में आप सब जान चुके हैं। इन्हें देवत्व प्रदान किया गया है क्योंकि ये जीवन युद्ध में डटकर सामना करने की चेतना भरते हैं और विजय दिलाते हैं। मनु को देवता मानकर आराधना में ये 83 और 84 संख्यक सूक्त कहे गए हैं। इन 14 मंत्रों में मनु देवता की स्तुति की गई है। यह तेजस्विता, वह तेजस्विता जो उत्साह बनकर क्रोध के रूप में होते हुए भी एक दिव्य गुणों से परिपूरित होकर विजय का एक मुख्य स्रोत बन जाती है, वही मनु है। सामान्य अर्थ में तो मनु का अर्थ क्रोध होता है, लेकिन सामान्य क्रोध में और क्रोध में जो कि मनु बन जाता है, प्रशंसनीय बन जाता है, उसमें थोड़ा अंतर है। जब सबल सशक्त अत्याचारी शत्रु पर क्रोध जगता है तो वह क्रोध मनु है, वह सराहनीय है। राम आदि महापुरुषों अथवा अवतारों के हृदय में इसी मनु का प्राबल्य है, जिसके कारण उन्होंने लोक पीड़क शक्तियों का विनाश किया और देवत्व प्राप्त किया, परमात्मा रूप में पूज्य हुए। तो तब यह उत्साह, यह मनु महान हो जाता है। लेकिन जब निर्बल पर होता है तो क्रोध नामक दुर्गुण बन जाता है। जो युद्धोत्साह मनु है, सद्गुण है, जो प्रबल अत्याचारी पर टूट पड़ता है, दुर्बल निरीह पर बरस पड़ने वाला आवेग क्रोध है, जो दुर्गुण है और आसुरी संपत्ति माना जाता है। इन श्लोकों में या इन मंत्रों में लोक रक्षक, शत्रु संहारक, सात्विक क्रोध की मनु रूप में देवत्व प्रदान कर प्रार्थना की गई।
तो इस प्रकार से मनु का मानवीकरण हुआ है, उन्हें देवता मानकर उनसे प्रार्थना हुई है कि वे हमारे सैनिकों में, सेनापतियों में, उनके हृदयों में उत्साह भर करके शत्रु सेना को परास्त करने का मुख्य साधन बने। तो इस प्रकार से मनु की प्रशंसा है और मनु का होना आवश्यक है, लेकिन वो उस निंदित क्रोध में न जाने पावे जो दुर्बलों पर सबलों द्वारा किया जाता है। तो जो सबल दुर्बल पर क्रोध करते हैं वे निंदित होते हैं। किसी कवि ने कहा है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, वे चाम के 700 सार भस्म हो जाए। दुर्बल को मत सताइए, उसकी आह बड़ी भयानक होती है। उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे लोहार होता है, उसकी धौंकनी होती है, वो धौंकनी मरे हुए पशु के चमड़े से बनी होती है, लेकिन जब उससे धौंका जाता है, उससे उच्छ्वासें निकलती हैं, वायु निकलती है, तो उससे सार माने बड़ा सख्त लोहा भी पिघल जाता है, भस्म हो जाता है। तो जो दुर्बल है, जो निरपराध है, उस पर क्रोध कभी मत करो, क्योंकि वह क्रोध घातक होता है। उदाहरण दिया गया कि लोहार की धौंकनी का चमड़ा मृत पशु का होता है। इतना होने पर भी जब धौंकनी चलती है, उससे वायु निकलती है, तो उससे लौह जैसी सख्त धातु भी नष्ट हो जाती है, पिघल जाती है। और फिर अन्य लोग कैसे उसका दुष्प्रभाव नहीं भोग पाएंगे, यानी वो बड़ा घातक होता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुझे शाम के 700 तार भस्म हो जाए। और इस प्रकार से मनु पुरुष जो है वह मनु बने, वह सात्विक क्रोध के रूप में पूज्य बने, और दुर्बल निर्बल को सताने वाला जो है निंदित क्रोध के मर्यादा में ना आवे। सेना में, सेनापति में युद्ध की पराजय, युद्ध में शत्रुओं को परास्त करने में, विजय दिलाने में मनु का बड़ा हाथ है। तो मनु देवता हमारे राष्ट्र के सैनिकों में, सेनापतियों में जागृत हों, विजय दिलावें, शत्रुओं को मार भगावें, राष्ट्र की रक्षा करने के हेतु उग्र रूप धारण करके आए। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं इन दोनों सूक्तों में की गई हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।